हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम ऑफ रेट परसेंट पर एनम, देन द रेट परसेंट पर एनम बताना है हमें। देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज की दर बतानी, हमें रेट बताना है। चलिए देखो, इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, 9/35 ऑफ सम। इस सम का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है। सम का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देते हैं। उसके बाद कह रहा है ये कि नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली टाइम रेट परसेंट। तो टाइम हमें क्या दिया हुआ है इसने, 5/7 टाइम ऑफ रेट। ठीक है, इसने टाइम 5/7 रेट दिया हुआ है। फिर कह रहा है देन द रेट ऑफ, तो हमें रेट निकालना है। ठीक है, चलिए देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे कि जो हमारा ये हमारा क्या प्रिंसिपल इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो 9/35। उसके बाद आर हमारा ये रेट नीचे आ जाएगा, टाइम डिवाइड में रेट। उसके बाद 5/7 हमें रेट निकालना, हमें दर निकालनी है। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो इसमें। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा यहाँ पे 9, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो 35 है। इनटू में जो हमारा आर है वो हमें निकालना है, और टाइम हमारा कितना दे रखा है, देखो आर इसमें कितना है यहाँ पे, ये रहा 7। उसके बाद जो हमारा क्या है टाइम इसमें 5 है। ठीक है, हमने ये तो लिख लिए। इसके साथ हम क्या लगा देंगे 9x, यहाँ पे 30x हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 9x, यहाँ पे 30x, यहाँ पे y एंड यहाँ पे y। डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। समझ में आया इतना। चलिए उसके बाद देखो 9x इज इक्वल टू 35x 7y 5y डिवाइड में 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो x से x कैंसिल, और यहाँ पे क्या होगा 5 दूनी 10, 0 5 से कट गया ये। उसके बाद 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 9 इज इक्वल टू 7 7 49 वाई स्क्वायर डिवाइड में 4। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी इसके साथ, तो 49 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 डिवाइड में 49 के वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे √36 डिवाइड में 49। इसका अंडर रूट कितना होगा 6, इसका 7 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू हमारी 6/7 निकल के आई है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें रेट बताना है। तो जो रेट है वो हमारा कितना है 7y है। तो यहाँ से रफ कर लो इसको, जो रेट है वो हमारा 7y है। 7y की वैल्यू कितनी है 6/7। तो जो r है वो हमारा कितना हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्या कहना है ये कि जो हमारा r है वो कितना है 6%। जो दर है वो हमारी 6% होगी, परसेंट लगा लो यहाँ पे। ठीक है, तो जो रेट है वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 1/25 ऑफ द सम where the number of investment is equal to the rate percentage for how many year was the sum invested। किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया। चलिए देखो, सिंपल जो इंटरेस्ट है हमारा वो कितना दे रखा है इसने कि 1/25 सम। मैंने बताया था सम, इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है। ठीक है, मूलधन है सम।
उसके बाद कह रहा वेयर आर द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंटेज। जो नंबर ऑफ मतलब कि जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो किसके इक्वल है कि जो हमारा टाइम है वो रेट के इक्वल है। ठीक है, ये कह रहा है नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द परसेंटेज हाउ मैनी ईयर वाज द सम इन्वेस्टमेंट में टाइम निकालना है। समझ में आया? चलिए अब देखो सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे ये प्रिंसिपल नीचे आएगा 1/25। ठीक है, जो टाइम है हमारा वो आर के इक्वल है, हमें टाइम निकालना है। देखो कह रहा है नहीं ये नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो एस आई का फॉर्मूला PRT डिवाइड में 100। ठीक है, कितना हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 है, प्रिंसिपल हमारा 25, आर हमारा क्या है ये स्मॉल PRT। ठीक है, उसके बाद टाइम हमारा कितना देख रखा है इसने आर डिवाइड में 100। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखो 25 को ये 4 बार कटेगा, 4 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। आर की वैल्यू 2 है तो इसने टाइम पूछा है। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो हमारी 2 आएगी। ठीक है, आर की वैल्यू हमारी 2 है तो देखो टी की जगह पे रख लो आर को यहाँ पे 2, तो टाइम हमारा कितना निकल के आएगा 2। ठीक है, हमारा देखो यहाँ पे परसेंटेज, हमें टाइम निकालना है तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा किसके इक्वल है 1/8 किसके सम के। सम का मतलब मैंने प्रिंसिपल बताया था व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द, जो टाइम है हमारा 1/2 रेट के इक्वल है। फिर कह रहा है कि परसेंटेज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमारा ये हो गया ब्याज लग के एट द सेम रेट, रेट हमारा हमें निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका PRT डिवाइड में 100। ठीक है, उसके बाद देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1/8P, प्रिंसिपल हमें दिया नहीं हुआ है। उसके बाद रेट हमें निकालना है, टाइम हमारा 1/2R डिवाइड में 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो कैसे करेंगे इसको, P से P कैंसिल हो गया आपका। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 2 कट गया। ऊपर कितना बचा R स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा ये आपका 25 और 1 के इक्वल है। तो 25 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। इतना समझ में आया यहाँ पे? अब देखो 1 साल का जो परसेंट लगेगा वो कितना होगा 5%। उसके बाद कह रहा है ये द सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8 साल का कितना होगा। तो 8 साल का देखो 1 का 5 है तो 8 का कितना होगा 40%। इतना समझ में आया रेट। उसके बाद हमें क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का, ये 15,000 कितने पे हमारा 100% पे। निकालना क्या है हमें रेट 40%। ठीक है, उसके बाद देखो परसेंट से परसेंट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए आपके, 15 चौके 60, 1 जीरो और ये 6,000। तो जो हमारा क्या होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर का हमारा जो निकल के आएगा वो आया हमारा 6,000। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। ठीक है, चलिए एक बोरो अ सम ऑफ RS 90,000 फॉर ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट ही लेंड्स इट टू बी एट 7% फॉर ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज गेन। ए रुपये 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वह उसे 7% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है, उसके प्राप्त होने वाला लाभ बताना है। चलो देखो क्या कह रहा है ये कि 5% 4 ईयर, यहाँ पे क्या है ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 ईयर। ठीक है, बोरो अ सम ऑफ RS 90,000 फॉर 4 साल के लिए 5% लिया उसने, 4 साल के लिए 5%, तो 4 इंटू 5%। उसके बाद कह रहा है ये बी एट 7% फॉर 4 ईयर के लिए 7% लिया उसने
4 साल के लिए उसने 7% लिया, तो 4 इंटू 7% आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 पंजे 20%, यहाँ पे 28। उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 8% का। कितने पर हुआ उसको? आपका 90,000 पे। 90,000 पे उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। 00972। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 7200 रुपये हुआ। ठीक है, देखो ये कह रहा है ना कि व्हाट इज़ द गेन। उसको जो उसने 4% उसने क्या किया कि 4 साल के लिए 5% पे लिया, लेकिन उसने 4 साल के लिए 60% पर बी को दे दिया, तो उसको प्रॉफिट 8% का कितने पे हुआ? 90,000 पे। कितना आ गया ऑप्शन आपका बी। चलिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरो 4 ईयर एट 9.5% एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 ईयर एट 12.5% पर एनम बाई आपका 225 रुपये, देन द सम बोरो इज। देखो 9.5% की वार्षिक ब्याज दर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई। समान राशि पर साधारण ब्याज 225 रुपये अधिक है, तो उधार ली गई संख्या बतानी है, हमें राशि ज्ञात करनी है। तो देखो क्या कह रहा है कि ये सम ऑफ मनी बोरो 4 ईयर के लिए उसने 9.5%, ठीक है, एनम एक्सीड लिया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट उसने 4 साल के लिए 9.5% लिया। सेकंड उसने सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए 12.5% लिया। चलिए इसको सॉल्व कर लो। 4 इंटू 9.5% इज इक्वल टू, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट 1, ये सिंपल इंटरेस्ट 2, तो 3 इंटू 12.5%। अब देखो 9 चौक 36 प्लस में 4 पंजे 20, तो कितना आ गया आपका? 38% आ गया। उसके बाद 12 तिया 36 प्लस में 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 36 और 15, 37.5%। तो देखो उसने साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए 9.5% लिया, उसने सेकंड लिया 3% से 3 साल के लिए 12.5%। ठीक है, तो ये इससे कितना कम है? 0.5% कम है। कितने पर? कितना एनम था वो? 225 रुपये अधिक था, तो साधारण ब्याज 225 रुपये अधिक था। कितने पर? 0.5% पर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि हमने क्या निकालना है? सम बोरो, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना लिया हमने? 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो 10 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10, इतना समझ में आया? अब देखो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5, 2 दूनी 4, आपका कितना आ गया? ये 45,000। जो हमारी राशि थी, राशि हमारी कितनी आ गई? 45,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, आगे समझ में सभी को? किसी भी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।